कुरुक्षेत्र के शाहबाद में आयोजित संत सम्मेलन के मंच से रोहतक के सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा और बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर भाजपा सरकार को घेरते हुए कई बड़े आरोप लगाए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश में आज इतिहास की सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि सोना चांदी से लेकर रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल तक हर चीज आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। हुड्डा ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है और सरकार आम जनता की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम आदमी का जीवन मुश्किल होता जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के 75% लोगों को बीपीएल श्रेणी में शामिल किया गया, जबकि केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने को अपनी उपलब्धि बता रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि असली उपलब्धि तब होती जब लोगों को रोजगार मिलता और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती। देश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए हुड्डा ने कहा कि भारतीय रुपया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुद्रा के मुकाबले भी कमजोर हुआ है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को विदेश दौरों की बजाय देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। आज इन्होंने ऐसे देश के हालात बना दिए कि आपने देखा कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो चुकी है। आज देश के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। बेरोजगारी का संकट आज आप ये देखो भाई, सोने चांदी से लेकर रसोई गैस का सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, क्या चीज़ आज आम आदमी की तो पहुंच से बाहर हो जा रही है। जो सामान्य वस्तुएं हैं, महंगाई इतनी आ गई। और गरीबी की मैं बात करूं, हरियाणा के चुनाव से पहले हरियाणा में इन्होंने 75% बीपीएल से नीचे डिक्लेयर कर दिया था जनसंख्या। 80 करोड़ देशवासियों को इन्होंने अनाज की योजना के अंदर अपनी उपलब्धि बता रहे थे। ये उपलब्धि तब बताते जब 80 करोड़ परिवारों में अच्छा रोजगार मिल जाता, वो उपलब्धि थी। वो अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं ठीक दिशा में जा रही है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था को भट्टा बिठा दिया इन्होंने। और दुख की बात ये है, बाकी देशों के मुकाबले एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले 3 गुना जो हमारा रुपया गिर गया पाकिस्तान की करेंसी के मुकाबले, और अफ़गानिस्तान की करेंसी से भी पिछड़ गया, वो कहीं ना कहीं आज हमारे भारतवर्ष की जो स्थिति है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। देश की सरकार को और देश के प्रधानमंत्री को स्वीडन, जर्मनी और यूरोप के बड़े बड़े ठंडे देशों में जाने की बजाय ऐसे विषयों पर देश में आकर इनका समाधान करना है। नीट का पेपर हर दूसरे साल जो लीक हो रहा है, बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं। ये मैं भी इंजीनियर रहा हूँ, मैंने स्वयं इस दौर से मैं गुजरा, और कैसे इम्तिहान की तैयारी होती है उसका मेरा भी तजुर्बा रहा है। मैं समझ